दोस्तों जितने भी लोग एसएससी सीजीएल 2024 या एसएससी सीएचएसएल या सीपीओ दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जहां इंग्लिश आती है उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आज मैं पढ़ाऊंगा आपको सिनोनियम। और दोस्तों ये कंटेंट कहाँ का, किरण की बुक आती, दोस्तों किरण की प्रीवियस ईयर की बुक आती, वहाँ का ये कंटेंट है। तो ईमानदारी से पढ़ लेना, आप बुक ही पढ़ रहे हो, आपका लेवल जरूर बढ़ेगा, आपको वैल्यू मिलेगी, गौरव तिलसिया का वादा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों डिसहार्टन। डिसहार्टन मतलब क्या होता है, सिनोनियम चल रहा है, मतलब दुखी हो जाना, डिप्रेस हो जाना। मान लो आपने बहुत मेहनत करी है आपके एग्जाम में, जैसे मैं ही हूँ, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ मेरे एग्जाम के लिए या कुछ के लिए, और मान लो मेरे उसमें नंबर कम आए, मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। इसी तरीके से आप भी अगर खूब मेहनत कर रहे हो और आपके नंबर कम आ गए, कुछ हो गए, तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। सिनोनियम उसका ये हुआ। कॉर्डियल मतलब होता है बहुत प्यारा। मान लो आप किसी के घर में गए हो दोस्तों, तो आपके दोस्त के घर गए हो, तो आपके दोस्त ने आपका भयंकर सम्मान किया, भयंकर, बिल्कुल कुर्सी उर्सी लगा दी शानदार, पानी मानी और नमकीन नमकीन और काजू किशमिश बादाम निकल गए शानदार, तो उसको बोलते हैं कॉर्डियल, मतलब वार्म रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा। जैसे शाहरुख खान का नाम खूब चलता है मार्केट में कि शाहरुख खान भयंकर अच्छे से सम्मान से लोगों को इन्वाइट करता है, सम्मान से बुलाता है, सम्मान से उनको मतलब पूरा टाइम देता है और सम्मान से गाड़ी तक छोड़ने जाता है, ऐसा कहता है रितेश देशमुख ने ऐसा बताया था। इसलिए इतना कॉर्डियल आदमी कौन, अपना शाहरुख खान। ऐसे लिंक करना कि कौन है, शाहरुख खान कॉर्डियल है, और आपको भी ऐसे कॉर्डियल बनना है। उसका मतलब क्या हुआ, वार्म रिस्पॉन्स मतलब बहुत प्यारा। जुवेनाइल मतलब दोस्तों वर्ड आपको लग रहा है ये बचपन से रिलेटेड होता है, मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं जुवेनाइल, तो उसको बोलते हैं चाइल्डिश। तो कई बार अपन इतने बड़े हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी अपन अपनी चाइल्डिश हरकत करते हैं, उसको बोलेंगे जुवेनाइल। बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों, बहुत सारे पढ़ाने, इसलिए मैं जल्दी पढ़ाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म कर देंगे और ज्ञान अर्जित कर लेंगे। रेपरकशन बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों, रेपरकशन, इसको बिल्कुल स्पेलिंग भी देखो, REPERCUSION। रेपरकशन मतलब होता परिणाम, जिसको बोलते हैं रिएक्शन। मान लो अभी आप खूब मोबाइल चला रहे हो, खूब इंस्टाग्राम चला रहे हो, है ना, और उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हो, तो बाद में क्या होगा, आपका ब्रेन भयंकर डिज़ाइन हो जाएगा वैसा हर कुछ देखने का, स्टिमुलेंट चीज़ों को देखने के लिए उसका फोकस कम हो जाएगा। जब आप किताब लेके बैठोगे ना, तो बाद में उसका परिणाम ये निकलेगा कि आपका मन लगेगा नहीं, आपका मन उठ के भागेगा बंदर की तरह। आप कहोगे साला फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। फिर चीज़ों को कम करोगे जब जाकर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गलत चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसका रिएक्शन, उसका परिणाम भी गलत ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेक्रेड बहुत प्यारा होता है, सेक्रेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा पवित्र, उसको बोलेंगे होली। आगे बढ़ो। वियरी मतलब बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों, ये आ चुका है, देखो साफ साफ लिखा है एसएससी सीजीएल टायर 1 में, ये 2020 में शिफ्ट 1 में आया, इसलिए मैं आपको ये कंटेंट सीधा पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट, टेंशन ही खत्म लिखने में की। वियरी मतलब होता है दोस्तों एग्जॉस्टेड, मतलब खत्म हो जाना, खूब ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना। अब मैंने इसकी ट्रिक ये बनाई थी, वियरी के अंदर मैंने वियर बना लिया। जैसे अपन दोस्तों कपड़े वियर करते हैं ना, तो मान लो मैंने अपने दोस्त की एक टी शर्ट और पैंट शानदार सूट बूट लेके आ गया और बार बार उसको भयंकर ज़्यादा वियर कर रहा हूँ, वहाँ वियर एंड टियर बोलते हैं ना, खूब बार, मैं इतनी बार मैंने उसको वियर किया कि भाई साहब कपड़ा भी एग्जॉस्ट हो चुका है, थक गया है, मतलब बर्बाद हो गया है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई, उसका कलर उड़ गया, मतलब खत्म होने की कगार पे, एग्जॉस्टेड। तो वहाँ से मैंने ट्रिक बनाई थी कि कपड़े से मैंने लिंक कर लिया वियर करने से रिलेटेड, इतनी बार वियर किया कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो गई, है ना। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। जब 2020 में आया तो 2024 में भी आ सकता है। एफ्लुएंट मतलब होता है दोस्तों भयंकर ज़्यादा धनी, भयंकर ज़्यादा रिच, जैसे अपना अंबानी जो है ना, मुकेश अंबानी, उनके लड़के, जिनके बच्चे जो भी है, तो वो सब एफ्लुएंट है, प्रॉस्परस है, बिल्कुल धनी है, रिच है। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन, वो भी बहुत ज़्यादा रिच है ना। और जो शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान, वो भी भयंकर रिच है। सैफ अली खान का लड़का, जो भी लड़का, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी रिच है, प्रॉस्परस है। तो आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा उखाड़ना कि आपके बच्चे भी एफ्लुएंट हो, ऐसे हो ना, नंगे भूखे ना हो। सच बता रहा हूँ मैं, मजाक की जगह मजाक, लेकिन रियलिटी है। मतलब वो तभी अच्छी रिस्पेक्ट जब होगी कि हाँ पापा जिनको उखाड़ गए जीवन में, याद रखना। एक्यूरेट मतलब होता है दोस्तों प्रिसाइज, मतलब बोलते भाई जो भी है प्रिसाइज, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बताओ। मान लो आप परसेंटेज निकाल रहे हो कि भैया मेरे इतने नंबर आए, इसका परसेंट निकालो, तो आप बोल रहे हो एक्यूरेट परसेंट निकालना, तो आप बोल रहे हो मेरा 93 पॉइंट, मतलब ऐसा 93 पॉइंट समथिंग एक्यूरेट परसेंट आना चाहिए, है ना। ध्यान रखना इसको। अच्छा वर्ड है। असॉल्ट मतलब होता है एक, जैसे दारू कुट्टा पति अपनी बीवी पर अत्याचार करता है तो असॉल्ट करता है, उसको मारता है, अटैक करता है, उसके साथ गलत काम करता है, उसको बोलते हैं असॉल्ट करना। अच्छा वर्ड है। स्पेलिंग आप खुद से देखा करो दोस्तों, कई बार सीधा जाता है, स्पेलिंग बहुत सिंपल है। देखो असॉल्ट मसॉल्ट तो छोड़ो, स्पेलिंग में बताऊंगा कहाँ कौन सी याद रखनी है। थ्राइव मतलब होता है, ये बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों, 831 वाला। थ्राइव मतलब होता है फ्लरिश करना, मतलब खूब फलना फूलना, खूब ग्रोथ करना, खूब आगे बढ़ना। इसका एग्जांपल मैं आज अभी सोच रहा था पढ़ाने के पहले कि भैया थ्राइव, मतलब मेरे को एक थॉट आया पढ़ते पढ़ते कि यार जो अभी मार्केट में अपना राजकुमार राव चल रहा है दोस्तों, स्त्री 2 मूवी से और ज़्यादा फेमस हो गया, तो ये मतलब क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा फ्लरिश कैसे कर रहा है ना, कैसे फ्लरिश कर रहा है, तो उसकी मेहनत की वजह से कर रहा है बेचारा, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करता है ना। मैंने उसकी मूवीज़ देखी, कई देखी है, तो वो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए वो फ्लरिश कर रहा है, थ्राइव कर रहा है। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि राजकुमार राव इतना ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, क्योंकि अभी स्त्री 2 का मैंने गाना देखा, उसमें श्रद्धा कपूर
धवन और ये सब थे, तो वरुण धवन भयंकर हैंडसम दिख रहा था और मेरा फेवरेट भी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वरुण धवन के कंपैरिजन में अपना राजकुमार राव उतना ज़्यादा हैंडसम नहीं है, तब भी वो फ्लरिश कर रहा है, तब भी थ्राइव कर गया बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो कि इतनी कॉम्पिटिशन की दुनिया है। तो थ्राइव कैसे किया? उसके टैलेंट की वजह से, मतलब आगे बढ़ता चला गया। तो मैंने ऐसे लिंक किया था, मैं यही सोच रहा था, मैंने आपको बता दिया। सोलेम मतलब होता है सोलेम, एक इसको सोलेम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं सीरियस। कोई कुछ आपके घर में कोई बंदा होता होगा, आपके मम्मी पापा भाई बहन, जो मतलब बहुत ज़्यादा ही हल्ला नहीं मचाता, सिंपल शांत तरीके से रहता है, बिल्कुल सीरियस टाइप का, ज़्यादा बात नहीं करता। अपन चुटकुले मारो तो उसको चुटकुले भाषी भी नहीं आएगी, तो उसको बोलेंगे सीरियस, मतलब सोलम। अच्छा वर्ड, ध्यान रखना। एन लगा हुआ दोस्तों उसमें, लेकिन एन साइलेंट होता है, उसको ऐसा एन नहीं पढ़ते, सोलम पढ़ते हैं। एरेडिकेट होता है ख़त्म कर देना, उखाड़ देना, उसको बोलते अप्रूव कर देना। एरेडिकेट कैसे याद करोगे? एक सेकंड रुकना दोस्तों। जैसे एक हाथी होता है, हाथी का मुंडा टनक गया तो वो क्या करेगा? जंगल में जाएगा और पेड़ को उखाड़ देगा, वो उसको बोलेंगे अप्रूव कर देगा, खत्म कर देगा, एरेडिकेट कर देगा। वो पेड़ को उठा कर फेंक देगा कहीं, मतलब उस चीज़ की जगह ही खत्म हो गई, वो पेड़ ही खत्म हो जाएगा, पेड़ पूरा सूख जाएगा, मतलब खत्म कर देना, है ना। बड़े बड़े लोग योद्धा जो लड़ाई करते हैं, भयंकर खतरनाक वाली कलर कहाँ, ये बड़े बड़े लोग लड़ाई करते हैं, वो बोलते हैं मैं तेरा वंश खत्म कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, इसकी गर्दन उड़ा दूंगा, मतलब इस बंदे का ही साम्राज्य खत्म कर दूंगा, उसको बोलते हैं एरेडिकेट। बहुत प्यारा वर्ड है। एबॉर्ट मतलब होता है दोस्तों एंड करना, ख़त्म करना। जैसे कुछ लोग हरामी हस्बैंड होते हैं या कुछ हरामी लोग होते हैं जो अपने बच्चे को पेट में मार देते हैं, अबॉर्शन करवा लेती हैं लेडीज़ कहीं कहीं की, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा मान लो शादी नहीं हुई और पहले उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप थे, तो बाद में उनका प्रेग्नेंट हो गई लड़की, अब वो क्या करेगी? अबॉर्शन करवा देगी बच्चे का, पता भी नहीं चलेगा लोगों को। तो बहुत गंदी गंदी बातें होती हैं, तो उसको बोलते हैं अबॉर्शन, मतलब अबॉर्ट करना, एंड करना। खतरनाक वर्ड है ये, बहुत प्यारा, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। प्यारा मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आते हैं एक्सीड मतलब होता है दोस्तों सरपास करना, कोई चीज़ एक्सीड कर जाना। कैसे बताएं कि मान लो आपका कैसे बोलो, लिमिट एक्सीड हो जाती है आपको, मतलब उन्होंने बोला था कि आप इतना यूज़ कर सकते हो, हाँ इंटरनेट का डाटा आप इतना यूज़ करते हो 2 GB, लेकिन आपने लिमिट एक्सीड कर दिया, आपने 3 GB डाटा यूज़ कर लिया, तो इसको बोलते हैं एक्सीड, मतलब सरपास। आगे बढ़ते हैं। और रिलीफ मतलब होता है दोस्तों, अपन बोलते हैं ना फर्स्ट एड का डिब्बा, जिससे अपने को रिलीफ मिलता है, जिसमें अपनी गोली दवाई और दुनिया भर की अट्टी पट्टी रखी रहती है। तो रिलीफ मतलब वही अपन को अपनी बॉडी को रिलीफ करना, अपन वो पेन किलर यूज़ करते हैं, अपन को रिलीफ मिलता है, तो वो फर्स्ट एड का डब्बा से ही अपन निकालते हैं दवाई गोली, वही वाला रिलीफ है ये। अच्छा वर्ड है। इनक्लीमेंट बहुत प्यारा वर्ड है। देखो मैंने 3-4 स्टार बनाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और मैं भी भूल रहा हूँगा, इसलिए ध्यान रखना। इनक्लीमेंट मतलब होता है अनफेवरेबल, जो चीज़ आपके फेवर में नहीं हो, है ना। तो देखो उसका सिनोनिम क्या है? स्ट्रॉमी। जैसे आप कहीं मार्केट में, आपने सोचा, मैं भोपाल में रहता हूँ, मैंने सोचा चलो भाई मार्केट में अपन चलते घूमने, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन जिस दिन मैं बाहर निकला उसी दिन तूफान आ गया, पूरा मौसम ऐसा होगा, बिजली तड़क गई, बिजली कड़क गई, है ना, हो हल्ला मच गया, पानी वानी भर गया पूरे एरिया में, तो मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मेरे लिए वो सिचुएशन इनक्लीमेंट रही, अनफेवरेबल रही। मैंने सोचा था मस्त एंजॉय करके आऊँगा, व्लॉग बनाऊंगा। व्लॉग से याद आया दोस्तों, एंटरटेनर गौरव नाम का चैनल भी, एंटरटेनर गौरव सर्च मार लेना, दिल खुश हो जाएगा। मनोरंजन करना है तो व्लॉग देख लेना, है ना, और पता चल जाएगा कि मेरी दूसरी पर्सनैलिटी कैसी है पढ़ाई के अलावा, है ना। तो इंक्रीमेंट मतलब होता है अनफेवरेबल, ठीक है, जो चीज़ आपके फेवर में नहीं हो। आपने सोचा था मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन उतने नंबर नहीं आए, तो आपके लिए सिचुएशन अनफेवरेबल रही, ठीक है। और स्ट्रॉमी का दूसरा सिनोनिम होता है टेम्पस्टस, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल टेम्पस मतलब होता है उथल पुथल मच जाना। जब समुद्र में नाव चलती है तो उथल पुथल वाली लहरें उठती है, तो उसको बोलते हैं टेम्पस्टस, टेम्पस्टुअस। बहुत अच्छा वर्ड है, तीनों वर्ड याद रखना, ठीक है। ट्रस्ट मतलब पता है कि लड़की एक लड़के बिलीव करती है कि हाँ तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, लेकिन वो उसको धोखा देता है, लड़की उसको धोखा देती है। ऐसा चलता है मार्केट में, खूब देखा है मैंने, ठीक है। एल्यूरिंग बहुत प्यारा वर्ड, देखो उसमें मैंने 3 स्टार लगाए क्योंकि मैं भी भूल रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी भूलता हूँ, इसलिए मैं रिपीटेशन करता हूँ बार बार। देखो मैंने 3 स्टार लगाया, मैं बार बार देखूंगा इसको, भले ये सब बियरी फियरी एफ्लेंट ना देखूँ, लेकिन एल्यूरिंग जरूर देखूंगा। और मैंने ये देखो दैट योगा गर्ल कुछ लिखा होगा, मैंने कहीं कुछ देखा होगा, मैं कहीं का वीडियो जिसमें वो लड़की बहुत प्यारी सी होगी, तो बहुत अट्रैक्टिव रही होगी वो, ठीक है। मैंने कहाँ से क्या सोचा, गंदी ट्रिक सोची, जो भी है, मतलब एक तरीके से आपको याद रखना है तो आपको कई बार गंदी चीज़ भी सोचना पड़ता है। वैसे गंदी चीज़ नहीं है, कोई खूबसूरत तो है, उसकी ब्यूटी को आप मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करो, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करो, उसमें क्या गलत बात है, हर कोई तैयार इसलिए होता ना। तो एल्यूरिंग मतलब होता है दोस्तों अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा मतलब लुभावना, बहुत ज़्यादा प्यारा। जैसे कैटरीना कैफ को देख के एक एल्यूरिंग पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। ऐश्वर्या राय को आप देखोगे तो देखोगे उसको, और भी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, जैसे नोरा फतेही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा, भले मतलब अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम देखो कितना हुआ दोस्तों, आप मेरा टाइम न बढ़ जाए, हाँ जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, 9 मिनट अभी हो गए, जल्दी। जोवियल मतलब होता है भयंकर खुश, जैसे मैं गौरव तिलतिया, मेरे व्लॉग्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे हैप्पीनेस का सीक्रेट पता चल चुका है, इसलिए भयंकर जोवियल, बहुत ज़्यादा जॉयस रहता हूँ मैं। जरूर आकर देखिएगा, टाइम मिलेगा तो, है ना। और चूज़ी मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी लड़की होती है जो मॉल में जाती है, भयंकर सेलेक्टिव होती है, नहीं ये वाला टॉप खरीदूंगा, ये वाला पैंट खरीदूंगा, ये वाला लोवर खरीदूंगा, ये वाला कुर्ता पुर्ता इलाजो प्लाजो पता नहीं क्या क्या लेती हैं वो। किट मतलब होता है दोस्तों, बोलते हैं ना इक्विपमेंट की किट, विराट कोहली अपने कंधे पे जो किट लेकर चलता है उसके क्रिकेट की, उसको बोलते हैं इक्विपमेंट वाली किट।
आगे बढ़ते हैं फटाफट 843 इसमें देखो मैंने स्टार बनाया, इंपॉर्टेंट होगा नॉट डेयरिंग टाइप का, मतलब बिनाइन। एनोडाइन मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीधा साधा बंदा, आपका दोस्त कोई ना कोई होगा, बिनाइन होगा, बहुत ज़्यादा सीधा होगा, बिल्कुल गऊ, उसको बोलते हैं बिनाइन। ध्यान रखिएगा ये वर्ड उल्टा बेकार वर्ड है, स्टार बनाया मैंने इसलिए इसको रिपीट करना आप, है ना। जो मैंने स्टार बना ली मतलब वो तो दिक्कत देंगे क्योंकि मेरी ऐसी तैसी हो गई, तो समझ जाओ। तो आप तो पहली बार वीडियो देख रहे हो, मैं तो 25 बार पढ़ चुका हूँ इनको, तब मैं आपको वीडियो कंटेंट बना के दे रहा हूँ। क्वारलसम मतलब होता है झगड़ालू, होता है कोई आपकी क्लास में आपकी लड़की दोस्त कोई ना कोई होता है भयंकर झगड़ालू, क्वारलस होता होगा, क्यूरलस, बहुत अच्छा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना। आपके रिश्तेदार में आपकी बुआ कहीं गंदा सा मुंह बना के कोई झगड़ा करती होगी, फूफा जी का मूड बना लेते होंगे, हमसे तो पूछ ही नहीं तुम, हमसे पूछते तो हम तुम्हें बताते, अब तुम पूछ नहीं रहे तो आगे हो रहे थे तो कर लो अपने हिसाब से। ऐसे फूफा जी फालतू बातें करते हैं, तो वो झगड़ालू वाला नेचर होता है उनका कई बार, है ना, पिक्चरों में भी देखा मैंने। एडजस्टमेंट मतलब होता है भैया एडजस्ट करना होता है, बैलेंस करना होता है, मतलब समझ में आ गया होगा आपको एडजस्ट मतलब का होता है। रिमोर्स मतलब होता है पछतावा, बहुत प्यारा वर्ड है, इसको ध्यान रखना कि जैसे देखो आपने अभी जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, आपने खूब रील्स देखी ये देखी और आपके एग्जाम में नंबर कम आए, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पछतावा तो होगा यार कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं मैं देख तो रहा था रील्स वगैरह, तो आपको पछतावा होगा, रिमोर्स बोलते हैं उसको। खटाखट लास्ट खत्म करते हैं। टिमिड मतलब होता है भयंकर ज़्यादा डरपोक, भयंकर ज़्यादा शाई। आपका कोई दोस्त होगा, मान लो आप ही यार, आपका दोस्त क्या, आपको अभी खूबसूरत लड़की सामने आपको मॉल में दिख जाएगी ना, आपकी फट जाएगी सच बता रहा हूँ, आप जाकर बात नहीं कर सकते उससे, मैं तक बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं उससे बात करूँगा उसने मुझे कुछ बोल दिया तो उस वक्त भले मैं कितना भी टैलेंटेड हूँ शाय फील करूँगा, टिमिड डरपोक फील करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप जाके कर सकते हैं, लेकिन अनवांटेड से मत करो, नहीं सच में जूते पड़ने वाली बातें हो जाती है। ये वोकेबलरी समझाने का तरीका है, ठीक है। जाके हीरो मत बन जाना कि हेलो माय नेम इज ये और ऐसा चलें डेट पे, जूता पड़ जाएंगे। लड़कियों का एक हिसाब रहता है, बता दे रहा हूँ शॉर्टकट, बहुत एक्सपीरियंस है कि लड़कियाँ एकदम से अप्रोच करने पर काम नहीं होता, उनकी सहेलियों के थ्रू जाओगे तो शायद बात हो जाए, उनका ग्रुप में पहले ऐड हो जाओ धीरे धीरे करके उनके झुंड में, फिर जाकर तुम अप्रोच मारोगे, ठीक रहेगा। अगर डायरेक्ट अप्रोच मारना है तो फिर तुमको टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन ऐसी खतरनाक पर्सनैलिटी लेके जाना पड़ेगा ताकि मना नहीं कर पाए, ये कंडीशन होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, फालतू बात बाद में। मोरोज मतलब होता है दोस्तों अनहैप्पी, मतलब ऐसे कई आपके रिश्तेदार पक्के होंगे जो दुखड़ा ही रोते होंगे, अरे भैया हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है, जो हो गया ये हो गया है ना, जिन्हें पट गया ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो वो अनहैप्पी रहते हैं, हमारी बिजनेस ख़राब हो गया, ये नहीं है, ये लड़का बेकार हो गया, पान तम्बाकू खाने लगा है और सिगरेट पीने लगा है, तो अनहैप्पी वाली मोरोज वाली बातें करते होंगे, भयंकर दुखी वाली मोरोज, बिल्कुल ध्यान रखना। देखो स्टार बनाया है मतलब पत्थर की लकीर, भाई साहब रिपीट करना पड़ेगा। एफ्लुएंट मतलब होता है धनी होता है, अपना सैफ अली खान धनी है, अभिषेक बच्चन और तैमूर महमूद ये सब अपने आर्यन खान सब धनी हैं, वेल्दी हैं। एस्टिमेट मतलब होता है आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि अगर मैं रोज़ अगर गौरव तिलथिया के चैनल से यहाँ से वाईफाई क्लासेस से पढ़ता हूँ, रोज़ 2 वीडियो देखता हूँ 2 की स्पीड में, तो आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि भाई साहब ने 1500 वीडियो डाल दिए, 1000 ज़्यादा, तो मैं कितने दिन में कवर कर दूंगा इसका अच्छा कॉन्टेंट, क्योंकि कॉन्टेंट वर्ल्ड क्लास है एंटरटेनमेंट के साथ। रिलेक्टेंट, ये एंटरटेनमेंट कुछ नहीं दोस्तों, व्लॉग देखना मज़ा आएगा। रिलेक्टेंट थोड़ा प्रमोशन करना जरूरी दोस्तों, है ना, अच्छा लगता है मुझे। तो रिलेक्टेंट मतलब होता है दोस्तों अनविलिंग होता है, जैसे आपसे कोई बोला कि चलो मुझसे बोला कि गौरव भाई मूवी देखने चलो, वैसे मुझे मूवी देखना पसंद है लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई अब मैं मूवी नहीं जाऊँगा, मैं अभी मेरा एग्जाम है तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर मैं अनविलिंग हूँ मूवी देखने के लिए, अनविलिंग हूँ, मैं इच्छुक नहीं हूँ, उसको बोलते हो रिलेक्टेंट। इसमें दोस्तों मैंने स्टार नहीं लगाया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना। रिलेक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक। लास्ट वाला देखो दोस्तों, मोटिव मतलब होता है कि एक रीज़न के साथ आप एक मोटिव लेकर पढ़ रहे हो कि भैया आज कल सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको जब 70,000 मिल जाएगी ना, धूम मचा दोगे, फिर आप गारंटी, फिर भाई अब थोड़ी शकल फर्जी भी हो आपकी, आप जाके अप्रोच मार दो, हेलो माय नेम इज गौरव तिलथिया 70,000, बस इतना बोलना है, कुछ नहीं बोलना, अंकल जी खुद आएंगे, लो भैया हमारी बेटी से शादी कर सकते हो आप दामाद जी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो बस यही पढ़ाना था, पूरी ताकत लगा दी। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मैंने कंटेंट प्रीवियस ईयर ही पढ़ाया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं अपनी प्रतिक्रिया कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंटरटेनमेंट हुआ कि नहीं, मजा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, और जो भी अपने मन में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी मैं रोज खोल के देखता हूँ, कोई ना कमेंट किया होगा, मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, until we meet again, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना।